फाइनली मैंने एनिमल देख ली और इसकी एंडिंग मजा आ गया, लेकिन सीक्वल कब आएगा, स्टोरी क्या होगी, वो सब भी जानेंगे। अब देखो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद में कोई वीडियो डाल रहा हूँ। रीजन मेरे एग्जाम चल रहे थे और अगर पढ़ाई नहीं की तो घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। खैर एनिमल पर आते हैं, जहाँ लास्ट सीन में जब अजीज एंट्री मारता है तब पूरा कमरा लाल हो जाता है। बट सीधा पॉजिटिव साइड, उन्हें अब रूम पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी सारा रूम लाल हो गया। देखो अजीज है अबरार का छोटा भाई, जिसके 2 भाइयों को अपना एनिमल पहले ही निपटा चुका है, जिनमें से एक तो बेचारा बोल भी नहीं सकता था, बेजुबान की जान ले ली। तो अब अजीज ने अपनी सर्जरी करा के खुद को विजय जैसा बना लिया, ताकि वो अपने भाइयों का बदला ले और विजय की फैमिली को एक एक करके निपटाए। वैसे फीलिंग सैड फॉर विजय यार, अपने पापा को बचाने के लिए कितनों को मारा उसने, लेकिन वो तो अब बीमारी से ही सटलने वाले हैं। बीवी छोड़ के जा रही है वो अलग। ओवरऑल हुआ बस इतना ही कि अजीज अपने भाइयों का बदला लेने आ रहा है और वो विजय ही बन के उसकी पूरी फैमिली को एक एक करके मारेगा। एंडिंग तो हो गई, अब सीक्वल पर बात करते हैं। तो देखो उसमें अजीज और विजय दोनों सेम दिखने वाले हैं, हालांकि उनके लुक, पर्सनैलिटी और वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन असली है और कौन नकली। लेकिन क्या हो अगर मूवी के कैरेक्टर्स के साथ साथ ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाए पहचानने में कि असली कौन है और नकली कौन, एंड लास्ट में ऐसा ट्विस्ट फेंक कर मारे मुंह पे कि मजा आ जाए। बट मे भी शायद उनको वैसा करना ही नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे डिफरेंस रखे हैं दोनों के बीच। जैसे कि अजीज की वॉइस और किसी ने नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा ने खुद डब की है। हाँ सही सुना। अब देखो जिस हिसाब से जितनी बड़ी फैमिली अजीज की दिखाई गई है तो उसके अभी और भी भाई हो सकते हैं। वहीं विजय की फैमिली टूट रही है सीक्वल में, उसकी बीवी एंड बच्चे उसे छोड़कर जा रहे हैं, पापा के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा और क्योंकि अब उसने अबरार को टपका दिया तो उसके पिंड वाले भाई भी वापस जा रहे होंगे। तो फिर वो किस किस को बचाएगा अकेला, क्योंकि अजीज तो विजय बन के किसी के भी पास जा सकता है। मतलब सीक्वल में और भी कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मारे जाएंगे। अजीज का तो हमें पता ही है कि वो क्या करने वाला है, पर विजय का समझ नहीं आ रहा। आई मीन वो अपनी बीवी के साथ यूएस जाएगा या यहीं रहेगा, आखिर वो करेगा क्या किसी को नहीं पता। लेकिन एक और चीज है जिसने सबको परेशान कर रखा है कि आखिर वो बुड्ढा वाला रणवीर कौन था, अजीज या विजय। कुछ का कहना है कि वो अजीज है क्योंकि वो ऐसे वैसे इशारे कर रहा था, पर कुछ का कहना है कि वो विजय ही है क्योंकि बंदर वाली कहानी तो वो ही सुनाता था ना शुरू से। अब मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि वो विजय ही है, क्योंकि अगर वो अजीज होता तो अभी तक इसके पिंड वाले भाई इसके साथ जिंदा नहीं होते, क्योंकि वो आया ही सबको मारने के लिए है, अपने भाइयों का बदला लेने के लिए, ना कि पैसों के लिए या फिर उसकी कंपनी पर राज करने। पिक्चर का नाम एनिमल पार्क होगा, मतलब उसको एक एनिमल जैसा ही दिखाया जाएगा, क्योंकि वो एक बुचर भी है और वो बस बदला लेने के लिए आया है। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो अजीज है, जहाँ तक मुझे लगता है ये विजय ही होगा, जो कि अजीज और उसके भाइयों का मजाक उड़ा रहा है ये वाला इशारा करके। देखो जहाँ एनिमल में विजय अपने पापा को प्रोटेक्ट कर रहा था, वहीं सीक्वल में शायद उनका कैरेक्टर हो भी ना, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम था ही नहीं। इसलिए अब सीक्वल में विजय को अपने पापा को नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अब कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। एक तरफ विजय जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है अपने पापा से, उनकी डेथ होने वाली है और इस गम में उसे अपनी बाकी बची फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है, जिनमें से काफी लोग तो मरेंगे भी सीक्वल में। देखो पिक्चर का नाम है एनिमल पार्क, मतलब एक से ज्यादा एनिमल होंगे उसमें। इसका नाम एनिमल था क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एनिमल था विजय, लेकिन अब एक और एनिमल आ चुका है अजीज, यानी कि टोटल 2 एनिमल हैं अभी के लिए। लेकिन क्योंकि पिक्चर का नाम एनिमल पार्क है, मतलब इसमें इन दोनों के अलावा और भी साइको कैरेक्टर्स हो सकते हैं, भले ही कैमियो रोल में ही क्यों ना हो, जो कि फ्यूचर में काम आएंगे, क्योंकि सीक्वल के बाद 3rd पार्ट भी आ सकता है इसका, या फिर कोई स्पिन ऑफ पिक्चर। क्योंकि भाई प्रॉफिट देखो, 100 करोड़ में 900 करोड़ से ज्यादा कमाया है इसने। इतने ज्यादा प्रॉफिट के बाद और फिल्में कैसे नहीं बनेंगी इस पर। केजीएफ याद है ना, उसके भी 2 ही पार्ट कंफर्म किए गए थे, पर हाइप और पैसा देखकर तीसरा भी अनाउंस कर दिया ना। वैसा ही एनिमल का तो फर्स्ट पार्ट ही इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि सीक्वल के बाद इसके और भी पार्ट्स या स्पिन ऑफ पक्का आएंगी, क्योंकि पैसा किसको बुरा लगता है। तो फाइनली हम एनिमल पार्क को कब विजिट कर पाएंगे, मतलब इसके दर्शन कब होंगे हमें। देखो एनिमल के बाद वांगा साहब प्रभास के साथ एक पिक्चर बनाएंगे स्पिरिट नाम से, जहाँ प्रभास एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। तो उसकी शूटिंग शायद इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो इस साल की एंड या फिर अगले साल तक ही आएगी, जिसके बाद वांगा साहब एनिमल पार्क पर काम शुरू करेंगे। तो भाई वो अभी हाल फिलहाल तो नहीं आने वाली, जल्दी से जल्दी भी वो सिर्फ 2025 के एंड तक ही आ पाएगी, वरना 2026 में तो आएगी ही, जिसमें अभी काफी टाइम है। लेकिन डोंट वरी, तब तक आप मेरी ये वीडियो देख लो जो सामने दिख रही है। बाय।